हाँ सर, बहुत रॉयलियंस है वहाँ पे। बहुत बढ़िया। एक बार आप अपने सीनियर्स के लिए ताली बजा दो बेटा, जोरदार। बहुत बहुत बढ़िया। 11th में मेरे पास बायो थी। अब आप ये सोच सकते हैं कि 11th क्लास में एग्रीकल्चर का इसके नाम ही नहीं है, ये बायोलॉजी का स्टूडेंट है, कुछ नहीं पढ़ा इसने एग्रीकल्चर का, और ये बच्चा सीधा अप्रैल महीने में ये आता है और उसके बाद में अभी 8% आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। जब मैं एक बार कह चुका हूं कि टॉपर ऐसा नहीं है, दुनिया के टॉपर ही देश चलाते हैं, दुनिया के टॉपर ही कलेक्टर बनते हैं, दुनिया के टॉपर ही साइंटिस्ट बनते हैं, जरूरी नहीं है। एवरेज बच्चा कभी भी कुछ भी कर सकता है। यहाँ केवल और केवल बात होगी कंटिन्यूटी की। फॉर्म भरते क्या, पूरा खेल ही सोच का है। सर बाड़मेर वाली कॉलेज 1.5 बीघा में थी और एग्रीकल्चर की ये जो आनंद है ना 2,500 से 3,000 बीघा में। बहुत बढ़िया। बहुत तो मतलब वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है ना, उसमें सर ICR वालों की अलग ही रेस्पेक्ट है, अलग ही इज्जत है। जैसे हमारे साथ गुजराती चलते हैं सर, गुजराती लड़कों। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रॉयल इंस्टीट्यूट 2011 से चल रहा है और इस संस्थान के द्वारा विशेष तौर पे शुरू से ही एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए विशेष कार्यक्रम किए गए। विशेष बच्चों के लिए जहां इनको ज़रूरत पड़ी एग्रीकल्चर फील्ड से रिगार्डिंग, वहां बच्चों के साथ ये संस्थान खड़ा रहा। 28 स्टूडेंट से शुरुआत करके आज हजारों बच्चों के लिए ये संस्थान कार्य कर रहा है, चाहे वो स्कूलिंग सिस्टम हो, चाहे वो कोचिंग से रिगार्डिंग हो, चाहे वो PG का स्टूडेंट हो या फिर PhD का स्टूडेंट हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। 28 बच्चों से शुरुआत करने पर जब पहला सेशन इंस्टीट्यूट का रहा तो 28 में से 21 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए क्रैश कोर्स के अंदर। उसके बाद में दूसरे सेशन के अंदर केवल 40 बच्चे इंस्टीट्यूट में थे, उन 40 में से 28 बच्चों का सिलेक्शन हुआ क्रैश कोर्स के अंदर। धीरे धीरे करके संस्थान ने इतनी कड़ी मेहनत की, संस्थान के बच्चों ने इतनी कड़ी मेहनत की और इंस्टीट्यूट का जो भी स्टाफ था 2011 से इस तरीके से संस्कार के साथ शिक्षा देने का प्रयास किया कि आज 2023 के अंदर मैं रिजल्ट की बात करूं तो 650 से ऊपर बच्चे देश की अलग अलग टॉप यूनिवर्सिटीज में सेलेक्ट होके अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में पढ़ के एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ नया करने के सपने को साकार कर रहे हैं। मैं टॉपर्स की अगर बात करता हूं तो पूरे देश के अंदर 2023 में 600 में से 548 नंबर के साथ में आकांक्षा गर्ग पूरे देश के अंदर एग्रीकल्चर में फर्स्ट रैंक लेके आई। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट के एग्रीकल्चर में 100% आए उनमें से 50% बच्चे अकेले रॉयलियंस थे। जी हाँ, पूरा देश बहुत बड़ा है, राजस्थान भी कम नहीं है, लेकिन पूरे राजस्थान और पूरे भारत में जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए उनमें से रॉयलियंस 50%, 650 से ऊपर बच्चे सेलेक्ट होके जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में गए। मैं JET के एग्जाम की अगर बात करूं तो टॉप 5 के अंदर अलग अलग वर्ग में 8 बच्चे रहे और सबसे जो टॉप कॉलेज RC उदयपुर, उसके अंदर अगर BHU वाले बच्चों को इंक्लूड कर लूं उनकी काउंसलिंग को तो 50% बच्चे आपको रॉयलियंस मिलेंगे। इसके अलावा राजस्थान के अंदर जितने भी कॉलेज है उनमें 1000 से ऊपर बच्चे सरकारी कॉलेज में सेलेक्ट होके 2023 के अंदर गए हैं। मैं बात करूंगा 2022 की, उससे पहले 2023 PG की जरूर बात करूंगा। पूरे देश के अंदर BSc एग्रीकल्चर से करने के बाद में यदि आपको MSc करना है तो अलग अलग स्टेट लेवल पे एग्जाम होते हैं। तो 2023 के अंदर रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा PG के अंदर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं लगातार 5 रैंक सामान्य वर्ग में 2023 में रही। मैं बात करूंगा 2022 की। 2022 के अंदर पूरे देश के अंदर ICR के अंदर सोनिका जाट की पूरे देश में फर्स्ट रैंक रही, क्योंकि उस टाइम ICR के अलग से रैंक लिस्ट जारी हुई। उसके बाद में ICR मर्ज हो गया CUT के अंदर। मैं 2022 की बात करूंगा, 400 से ऊपर बच्चे देश के अलग अलग टॉप यूनिवर्सिटीज में जो है सेलेक्ट होके गए। मैं बात करूंगा 2022 की JET की, टॉप 10 के अंदर
4 बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट के रहे, जिसमें फर्स्ट रैंक जो है किशन बाकर की पूरे राजस्थान में सामान्य वर्ग में रही। मैं बात करूंगा 2021 की, जेईटी के अंदर 2021 के अंदर पूरे राजस्थान में एग्रीकल्चर वर्ग के अंदर जसवंत सुमन की फर्स्ट रैंक। इसके अलावा 2021 में 200 से ऊपर बच्चे देश के अलग अलग टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ के मतलब अभी वो बच्चे अपने डिग्री कर रहे हैं। मैं यूं कहना चाहता हूं कि उसके बाद में भी हमने इतना करने के बाद हमने ये सोचा कि 12वीं के बाद में बच्चा 1 साल तैयारी कर रहा है, इससे बेटर है अगर 11th-12th में बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस दे तो शायद बच्चा 12वीं के साथ में भी सिलेक्ट हो सकता है। तो रिपीट करूंगा, 2023 के अंदर जेईटी के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर जो अपने वर्ग में बच्चे की रैंक आई फर्स्ट रैंक, वो जेईटी में रॉयल इंस्टीट्यूट का बच्चा 12th के साथ में। इसके अलावा 12वीं के साथ में सैकड़ों बच्चे नेशनल लेवल पे मतलब सीयूटी के थ्रू आईसीआर में, इसके अलावा जेईटी के अंदर सैकड़ों बच्चे एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर आईसीआर और जेईटी के अंदर सेलेक्ट होके गए। आज मैं आपको कुछ बच्चों से मिलाने जा रहा हूं जो बच्चे यहाँ रघुनाथपुरा के अंदर ये सेमिनार है, यहीं से मैं इस आपकी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि दूसरे बच्चे देख सके। ये हमारा यहाँ का सेमिनार है, उसका पार्ट है। तो मैं यहाँ बच्चों से आपको मिला रहा हूँ। सबसे पहले जिस बच्चे से मैं मिलाने जा रहा हूँ, इस बच्चे का नाम है नवीन शर्मा। आज ये अपने बीच में आया है। इसका कहाँ सिलेक्शन हुआ, कब ये रॉयल इंस्टीट्यूट में आया, किन विशेष बातों का इसने ध्यान रखा और कैसे एक सामान्य बच्चा होने के बावजूद ये देश की अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, इसके बारे में डिटेल में अपन जानकारी लेंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपने अगर हर एक बात को अच्छे से सुना और अगर उस पर आपने गौर किया तो डेफिनेटली आपको ये इतना तो विश्वास हो जाएगा कि जब नवीन कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। सबसे पहले नवीन बेटा, आपका हार्दिक स्वागत, आप यहाँ पधारे। थोड़ा सा आप माइक अपने पास में रखें बेटा ताकि सब तक आवाज जाए। सबसे पहले नवीन आप अपने बारे में बताएं, अपने पिताजी के बारे में बताएं कि प्रॉपर आप कहाँ से हैं और कितने आपके जो है घर की क्या स्थिति है और कैसे आप रॉयल उदयपुर तक पहुंचे, इसकी आप जानकारी दें। सर, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूं। मेरे पापा एक किसान हैं, उनका नाम मिस्टर रामकिशोर शर्मा है। मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। हमारी घर की स्थिति कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। जयपुर में आप कोई गांव से बिलोंग करते हैं या प्रॉपर सिटी में रहते हैं? गांव से बिलोंग करता हूं। कौन से गांव के हैं? दौलतपुरा पगवाड़ा। दौलतपुरा, वेरी गुड। अच्छा, आप रॉयल में कौन से बैच में थे यहाँ? सर, मैं 12th में था, इंग्लिश मीडियम। 12th इंग्लिश मीडियम बैच में थे आप हॉस्टल में रहते थे या रूम लेके रहते थे? सर, हॉस्टल में। कौन से हॉस्टल में रहते थे आप? शिखर में। शिखर में रहते थे। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आपका एडमिशन कौन सी डेट को हुआ था? थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि माइक को थोड़ा का पास में रखें। हाँ, कौन से हॉस्टल में आप रहते थे? शिखर में। यस सर। अच्छा, कौन सी डेट को आपका एडमिशन हुआ था? सर, मेरा एडमिशन 15 अप्रैल को हुआ था। 15 अप्रैल को एडमिशन हो गया था, क्योंकि जो 12th के बच्चे हैं, अभी भी जो बच्चे राजस्थान में कहीं पर भी 11th कर चुके हैं और यदि वो 12th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक बैच तो हमारे आज से ही शुरू हुए 12th क्लास के लिए। मतलब 7 मार्च 2024 को हमने 12th के फाउंडेशन बैच चालू कर दिया है, जिसमें कंटिन्यू एडमिशन होंगे। इसके अलावा दूसरा फेज हमारा एडमिशन का 1 मई से स्टार्ट होगा। ये बच्चा अप्रैल महीने में इस रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर आया। तो आप यहाँ 12th करने के लिए आए थे या फिर 12th के साथ में आपको दूसरा कोर्स भी करना था? सर, 12th के साथ जेट और आईसीआर करेक्ट करनी थी। नहीं तो कई लोग ये बोलते हैं, जैसे कि अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि 12वीं के साथ में बच्चे पे इतना लोड नहीं देना है। और जनरली जब बच्चा 12वीं करने जाता है, जैसे कई बार बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, जेई की तैयारी करते हैं या जेट सीयूटी की तैयारी करते हैं, तो पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो बच्चा मेरा 12वीं में ही रह जाए। कई बार रह भी जाते हैं बच्चे, मतलब फेल हो जाते हैं 12वीं में। नहीं सर, ऐसा नहीं है। 12th के साथ बिल्कुल सिलेक्शन हो सकता है अगर माहौल मिले तो। अच्छा, माहौल मिले तो आराम से पॉसिबल है। चलो आगे अपन माहौल की बात करेंगे। मुझे आप ये बताएं कि आपने यहाँ पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, तो अभी आप कौन सी यूनिवर्सिटी में है? मतलब सर, मैं आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात से हूँ। बहुत बढ़िया, डिग्री कर रहा हूँ। अच्छा, आप यहाँ केवल 12th में आए, 11th में नहीं थे? नहीं सर। बहुत बढ़िया। 11th में मेरे पास बायो थी।
अब आप ये सोच सकते हैं कि 11th क्लास में एग्रीकल्चर का इसके नाम ही नहीं है, ये बायोलॉजी का स्टूडेंट है, कुछ नहीं पढ़ा इसने एग्रीकल्चर का, और ये बच्चा सीधा अप्रैल महीने में ये आता है और उसके बाद में अभी 8% आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, जो कि कई बच्चों का सपना होती है। जब रॉयल इंस्टीट्यूट की हम आपको पूरे देश की यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में कॉलेज की चॉइस भरवाते हैं, तब हम इसको टॉप 10 के अंदर रखते हैं। जनरली 6 या 7 नंबर पे इस कॉलेज को हम रखते हैं, इस यूनिवर्सिटी को रखते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। तो आपका जेईटी में भी किसी कॉलेज में सिलेक्शन हुआ? जी सर, बाड़मेर हुआ था। बाड़मेर जो नई कॉलेज खुली उसमें? यस सर। बहुत बढ़िया। मतलब जेईटी के अंदर बाड़मेर कॉलेज में इसका सिलेक्शन हुआ है और सीयूटी के अंदर आनंद गुजरात में ये बच्चा सिलेक्ट हुआ है। बहुत बढ़िया। तो बाड़मेर वाली कॉलेज में आप कुछ दिन गए थे क्या? सर एडमिशन लेके आया था। केवल वहाँ देख के आ गए? हाँ सर। तो उसका कैंपस तो विजिट किया होगा? हाँ सर। था क्या कैंपस? कुछ भी नहीं है वहाँ पे। बाड़मेर में कुछ भी नहीं था। चलो कोई बात नहीं। चलो बाड़मेर में नई कॉलेज है, कुछ भी सुविधा नहीं है वहाँ अभी हाल फिलहाल, कोई बात नहीं। लेकिन हम नवीन से ये जानते हैं कि हम हमारा राजस्थान छोड़ के अगर बाहर जाएंगे, और बहुत सारे पेरेंट्स को भी लगता है कि हम क्यों भेजे हमारे बच्चे को बाहर, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी का कैंपस कैसा है? सर बहुत बढ़िया है, वहाँ पे यूं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है और लैब वगैरह है, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग कैंपस है, बहुत बड़े बड़े कैंपस है। अच्छा, लैब की फैसिलिटीज है? हाँ सर। अच्छा, क्लासें भी होती है हमारी, लैब की प्रैक्टिकल क्लास होती है। जैसे मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक संस्थान की जो मेन रीढ़ की हड्डी होती है वो होती है वहाँ की फैकल्टीज, वहाँ का स्टाफ। तो राजस्थान के अंदर अभी हाल फिलहाल देखा गया है कि कई ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे प्रॉपर स्टाफ नहीं है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिए बताएं, क्या आपकी यूनिवर्सिटी में प्रॉपर आपकी क्लासेज लेने के लिए स्टाफ अवेलेबल है? हाँ सर, पूरी क्लासें लगती है हमारी, पूरा स्टाफ है, बिल्कुल सब क्लासेज होती है? हाँ सर, पूरी क्लासें होती है। 12 बजे तक तो क्लास होती है और फिर 1:30 बजे से प्रैक्टिकल चालू हो जाते हैं 6 बजे तक। जैसे मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ कॉलेज के अंदर जहाँ केवल फाइल बनवाई जाती है, प्रैक्टिकल में या तो होती ही नहीं है प्रैक्टिकल लैब, या फिर उनको लेके जाने वाला नहीं होता, या फिर जाते हैं तो खाली कमरा ही पड़ा रहता है, वहाँ पे सामान नहीं होता कि करे क्या। तो आपकी कॉलेज के लिए बताएं, क्या वास्तव में सब कुछ प्रॉपर चल रहा है? सब कुछ प्रॉपर होता है, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से होता है सारा। अच्छा, उस यूनिवर्सिटी में जिसमें आप पढ़ रहे हैं, क्या वहाँ ऑलरेडी आपके सीनियर्स मिले आपको, रॉयलियंस? हाँ सर, बहुत रॉयलियंस है वहाँ पे। बहुत बढ़िया। एक बार आप अपने सीनियर्स के लिए ताली बजा दो बेटा, जोरदार। बहुत बढ़िया। मैं हर बार कहता हूं कि किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, किसी कोचिंग में एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेना उतना मायने नहीं रखना जितना कि आप किसके लिए ले रहे हो। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर जो मेन होता है वो होता है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, कि पढ़ने के लिए आपके लिए जगह होनी चाहिए। 2 नंबर लैब, क्योंकि ये एक आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, तो वहाँ लैब होनी चाहिए। और 3 नंबर पे स्टाफ होना चाहिए जो कि ये सब काम आपके लिए करवा सके। तो आनंद एग्रीकल्चर वास्तव में अच्छी यूनिवर्सिटी है, और वहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पास आउट भी हो चुके हैं, और आपके सीनियर्स भी बहुत सारे हैं। अपने जो कैंटीन चलाते हैं सर, उनकी खुद की बच्ची, कमल जी की खुद की बच्ची, क्या नाम उस बच्ची का? माही ओझा। वो खुद वहां पे अभी 8% जो है 2nd ईयर में, इनकी करंट सीनियर है वो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो है अगला, मैं आपसे क्वेश्चन जानना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं अभी हाल फिलहाल जो, या ऐसे पेरेंट्स हो सकते हैं कि हमारे बच्चे ने 11th में कहीं पर भी तैयारी नहीं की और अभी हमारा बच्चा 12th में कैसे करेगा। तो आपने कैसे किया, किस तरीके से यहाँ का सिस्टम रहा कि आप 12th के साथ में सेलेक्ट होके चले गए, और वो भी 2 एग्जाम क्रैक किए, और हाल फिलहाल आप जैसे आनंद चले गए? सर सबसे पहले तो मैं अपना एक एम होना चाहिए, और दूसरी बात अपना मतलब माता पिता का साथ होना चाहिए, और इंस्टीट्यूट होना चाहिए। सर इंस्टीट्यूट का स्टाफ ऐसा है कि हर एक चीज़ क्लास में ही सारी समझ में आ जाती है। सर
बाकी कर्ज लेके नहीं सोना है सर। बिल्कुल जो पढ़ा है ना वही उसी दिन पढ़ के सोना है, चाहे याद होए ना होए वो दूसरी बात है, लेकिन सबसे पहले अपन को जो पढ़ा है वो पढ़ना है पूरा। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ बच्चे के लिए, बहुत बढ़िया। मैं हर बार आपको कहता हूं कि कर्जा लेके नहीं सोना है, रोज का पढ़ाया हुआ रोज पढ़ना। आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा छोड़ो चक्कर है। कोई भी टॉपर्स नहीं है जिसको पूरी बुक याद हो गई, हर रजिस्टर याद हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन रोज का पढ़ाया अगर रोज पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका काम होगा। बहुत बढ़िया। इस इंस्टीट्यूट का क्या सिस्टम रहा आपके लिए? जैसे आप 12वीं में भी अच्छा कर पाए और इधर भी एग्जाम क्रैक कर गए, तो यहाँ का टेस्ट पैटर्न कैसा रहा? सर सबसे ज्यादा तो मेन है कि टेस्ट सीरीज, एक भी टेस्ट सीरीज जो भी मिस कर देता है तो उसका जो कंटेंट होता है ना वो उसका छूट जाता है। क्योंकि अगर बच्चा टेस्ट सीरीज कर रहा है तो उसको उसके मतलब जो उसकी नेगेटिविटी है वो उसको पता चल जाती है उसी के अंदर। तो अगर वो उस टेस्ट सीरीज कर रहा है तो बिल्कुल हो सकता है सर सिलेक्शन। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं इन बच्चों को ये बोलता हूँ, हाँ आपके टाइम भी बोलता था और ये 2016 बैच के 15 बैच के इनके टाइम भी बोलता था कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, गारंटी वर्ड लगा रहा हूं आगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक भी बच्चा मेरे पास ऐसा नहीं है जिसने रॉयल इंस्टीट्यूट में चाहे 11th में एडमिशन लो या 12th में लो या लॉन्ग ईयर में लो, तो क्योंकि आप 12th क्लास के हो इसलिए मैं उसी पे बात करूंगा कि 11वीं कहीं पढ़ी हो चाहे कुछ नहीं पढ़ा, उसने बुक भी नहीं खोली, और 12वीं में अगर 12 महीने 8 महीने 10 महीने अगर किसी बच्चे ने संस्थान में रॉयल इंस्टीट्यूट को दिए तो ऐसा बच्चा खड़ा होकर कोई नहीं आ सकता मेरे पास कि सर शुरू से लेकर लास्ट तक जो कुछ कहा आपने मैंने पालना की और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कहने का मतलब 100% सिलेक्शन होता है, क्योंकि आप यहाँ से पढ़ के जा चुके हो, आपके साथ वाले बच्चों को आपने देखा होगा। तो क्या ये बात सही है कि 100% सिलेक्शन हो जाता है? बिल्कुल सर, अगर बच्चा पूरी मेहनत कर रहा है तो कोई एक ऐसा सिंगल बच्चा नहीं है जो उसका सिलेक्शन ना हो। एक सिंगल बच्चा नहीं मिलेगा आपको 12वीं क्लास के अंदर 6 से 8 महीने के अंदर अगर कोई बच्चा, मैं तो 6 से 8 महीने का नाम ले रहा हूं, एग्जाम तक सर, एग्जाम तक। लेकिन आपके साथ में ऐसे कुछ बच्चे जरूर होंगे जिन बच्चों का आपके साथ मान लो उनके परसेंटेज चल रहे थे, आपके कम ज्यादा नंबर आ रहे थे और वो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, कोई जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे होंगे जो हुए भी नहीं होंगे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। आप कुछ बच्चों का नाम बता सकते हो? नहीं सर। नाम क्यों नहीं बताना चाहते सर? अच्छा नहीं लगेगा। हाँ सर। आप ये सोचो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आप पहले तो अपना रिजल्ट बताओ कि जब टेस्ट होता था तो आपकी कौन सी रैंक आती थी? सर मेरी 90 और 95 के बीच में रैंक आती थी। हमेशा 90 और 95 के आसपास रैंक रही है इसकी। कितनी बार मेडल लेने आए थे आप यहाँ? एक बार भी नहीं आया सर। सिंगल टाइम नहीं है, हमेशा पीछे से पीछे ताली बजाने वालों में से है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई बच्चा कहीं से उठा के ले आओ। मैंने दिनेश 100 के बैच की भी रैंक लिस्ट अभी भी संभाल के रख रखी है कि भाई कौन सा बच्चा जो है बॉटम पे आता था मार्च के महीने में, और ऐसा कौन सा बच्चा था जो बॉटम पे आता था और रिजल्ट आने पर टॉपर पे आ गया। मैं कम से कम 12वीं के कम से कम 50 बच्चे बता सकता हूं आपको जो जिन्होंने कभी उनके सौभाग्य में ये मंच नहीं आया या रहते हुए कि कभी एक दिन तो मैं मेडल पहनने चला जाऊं, कभी नहीं आया होगा। लेकिन 50 बच्चे 12वीं के बता सकता हूं जो टॉप यूनिवर्सिटीज में, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि शुरू से लेके एक एक बात को पूरा सुनो और शुरू से लेके लास्ट तक लगे रहो। कई बच्चे तो यही चिंता करते हैं कि क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आधा टाइम तो इसमें निकालते हैं, क्या ऐसा करने से फायदा होगा? बिल्कुल फायदा नहीं है सर, क्योंकि वो अपना पूरा ध्यान तो उसी में दे रहे हैं। उनको इस चीज पे सोचना ही नहीं चाहिए। जब मैं एक बार कह चुका हूं कि टॉपर ऐसा नहीं है, दुनिया के टॉपर ही देश चलाते हैं, दुनिया के टॉपर ही कलेक्टर बनते हैं, दुनिया के टॉपर ही साइंटिस्ट बनते हैं, जरूरी नहीं है। एवरेज बच्चा कभी भी कुछ भी कर सकता है। यहां केवल और केवल बात होगी कंटिन्यूटी की कि रेगुलर कौन है। वो बात सुनी होगी आपने खरगोश और कछुआ वाली, तो वो वही केस है पूरी जिंदगी के साथ कि आप किस टाइम तक क्या काम कर रहे हैं।
चलो आगे अपन डिस्कस करते हैं। जो बोर्ड के बच्चे हैं, जैसे ही 12वीं का पेपर होता है उसके जस्ट बाद में कि आप तो घर जाके ऑनलाइन पढ़ेंगे या फिर 4 दिन की सर छुट्टी दे दो, आप ईमानदारी से बताना कि आपने रॉयल में रहते हुए कितने टेस्ट मिस किए? एक भी टेस्ट मिस नहीं किया सर मैंने। एक भी टेस्ट मिस नहीं किया। चाहे नंबर ना आए वो बात की बात है, या मेडल लेने नहीं आए बाद की बात है। मैंने पहले कह दिया था एडमिशन टाइम कि आत्मा से घरे त्याग, आत्मा से मोबाइल त्याग। वो उस टाइम जिसके कान में सेट हो गई ना और शुरू से लेकर लास्ट तक वो चला, वो बच्चा आ जाए मेरे पास खड़ा होके, पुराना कोई भी उठ के कि सर मेरा नहीं हुआ था। पुराना छोड़ो, आप तो आपके अंदर कमजोर से कमजोर कौन है उसका नाम लिख लो, और अगर उसका नहीं हो तो मेरे पास आ जाना कि सर ये लास्ट तक था। सिंगल बच्चा नहीं बता सकता कोई। इसलिए अभी कोई बच्चा ऐसा जिसकी रैंक नीचे आ रही है, नंबर कम आ रहा है, वो बच्चा बिल्कुल भी ये दिमाग नहीं लगाए। मैं उन्हीं बच्चों के लिए लेके आया, मैं 100% आयल वालों से मिलाने नहीं लाया आपको कि 3 बच्चों के 200 में से 200 नंबर आए थे और 100% आए थे आधे बच्चों के, उन 8 बच्चों से मिलाने नहीं लाया हूं मैं आपको। मैं आकांक्षा गर्ग से मिलाने नहीं लाया जिसके इंडिया की नंबर 5 फर्स्ट रैंक आई, क्योंकि आप सब टॉपर्स नहीं हो। मैं आपको मैक्सिमम आप जैसे उनमें से बच्चों को लाया हूं। मैंने कहा कल रुको कि सर मेरे कॉलेज में वो चल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, मैंने अभी करवाया नहीं है। मैंने कहा कितने रुपए फाइन है कि 200 रुपए दिन के। मैंने कहा मैं दूंगा। फिर इन्होंने बोला कि सर पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। मैंने कहा फोन लगाओ। मैंने फोन लगाया, पेरेंट्स से बात की कि मैं बच्चे को मेरे पास रख रहा हूं, क्योंकि ये टॉपर से ज्यादा काम के है कि नहीं है? या आपके बीच के ताली बजाओ इनके लिए। मैम आगे, मैम के लिए भी बजाओ। उन बच्चों को आप क्या करना चाहोगे? जैसे आप तो सेलेक्ट होके यूनिवर्सिटी में चले गए, जो 12वीं बोर्ड में यहां तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड का पेपर होते उनको क्या करना चाहिए ये बताओ। सर एक तो बच्चे क्या है कि बोर्ड का पेपर होने के बाद उसको डिस्कस करने में उसमें पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं अपना। उसको उठा के भी नहीं देखना है, जो हो गया। बाकी जो बच्चा अगर जैसे आज बोर्ड खत्म हुई और नेक्स्ट डे से अगर क्लास में बैठा है सर और आखिरी एग्जाम तक वो बैठा है ना, उसी का सिलेक्शन होगा सर। बहुत बढ़िया। मतलब बोर्ड का पेपर जैसे मान लो मेरा इंग्लिश का हो गया, अब वो चाहे अच्छा हुआ या बुरा हुआ वापस आके डिस्कस ही नहीं करना अपने, तो उसको बंद करके रख दो और अगले पेपर पे लग जाओ। हाँ, आगे का देखना। अब जेट आईसीआर मेन टारगेट तो वो है ना सर। ठीक है, 2 चीजें यहाँ निकल के आ रही है कि 12वीं का पेपर जैसे आपका इंग्लिश का हो गया तो अगले पेपर पे दिमाग लगाओ। दूसरों से ये डिस्कस ही मत करो कि मेरा पेपर कैसा हुआ, तेरे कितने नंबर आ रहे, मेरे ये नंबर आ रहे, मेरा पहला ऐसे चला गया वैसे चला। दिमाग में मत लो। जो हो गया, जो भूत बन गया उसको छोड़ो, पास्ट को पास्ट में छोड़ो और अगले पेपर पे दिमाग लगाओ। और 12वीं के पेपर हो गए 5, उसके बाद में अगले ही दिन आपकी क्लासेज है, तो आपको 2 दिन 4 दिन जो गाँव जाते हैं ना उनका तो गाँव ही रह जाते हैं सर। गाँव ही रह जाते हो, कुछ नहीं होता उनका बाद में। इसलिए ध्यान रखना कि यदि पेरेंट्स की वास्तव में आप मदद करना चाहते हो, आपको कोई स्कॉलरशिप मिलती है वहाँ? हाँ सर। कितनी? 38,000 रुपए। अभी 38,000 रुपए इनको स्कॉलरशिप मिल रही है। शायद 36,000 रुपए थी, 2,000 रुपए आसपास कुछ और होगा। हाँ, बढ़ा दिए 200 रुपए महीने के अराउंड 200 रुपए बढ़ा दिए, तो 12 महीने के लगभग 2-2,500 रुपए हो गए। तो अभी 38,000 रुपए जो है आपकी स्कॉलरशिप हो रही है। ये एक्चुअल सेवा है पेरेंट्स की। अब घर से बार-बार पैसे मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आईसीआर में जा रहे हो लगभग ज्यादातर जगह नहीं के बराबर फीस है। ऊपर से आपको अगर इतना पैसा मिल रहा है तो कोई चीज की दिक्कत नहीं होती। तो ये कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है? रेगुलरिटी रखनी है। इसके लिए हम ये तो नहीं करें कि हमेशा आपको टॉप ही करना है। ये तो हम कई वर्ड काम में नहीं ले रहे आज तक ही। खाली आपको रेगुलर अपने कर्मों पे ध्यान रखना है कि जो गुरुजी कह रहे वो मैं काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा। बाकी फिर आप देखो कैसे परिस्थितियां चेंज होती है आपकी। जैसा कि आपने बोला था, मैंने वही रूल्स सारे के सारे फॉलो किए। वो का वो शेड्यूल जो आपने बताया था ना ऑफिस में एडमिशन के टाइम पे, वो पूरा किया है और आज यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ सर। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। अरे हमारे को एक्चुअल खुशी तभी मिलती है, एक्चुअल खुशी
तब हम किसी एवरेज बच्चे को कोई टॉप जगह पहुंचाते हैं, और वो ऐसे बच्चे करते हैं तो ऐसा लगता है यार सही कर रहे हैं, कुछ हटके कर रहे हैं। हमारा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि नहीं यार कुछ तो अपन कर रहे हैं। नेक्स्ट, आपसे अगर 2 शब्दों में पूछे कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो आप क्या बताना चाहोगे? सर सफलता का राज एक तो टेस्ट सीरीज है, बहुत बढ़िया, और एक मेरा एम है, जो मेरा एम था, और टेस्ट सीरीज। बहुत बढ़िया, बिल्कुल टेस्ट सीरीज तो एक भी नहीं छोड़नी है, पूरी की पूरी टेस्ट देने एक का एक। आपने सब कुछ कर लिया, और अगर आपने टारगेट नहीं लेके चल रहे तो आपका कोई लॉजिक नहीं है। आप कार में बैठ के गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दी, टंकी फुल कर दी और रवाना कर दी, स्टार्ट कर दी, आपको पता ही नहीं है जाना कहाँ है, तो उसका कोई यूज है क्या कार का? अरे है क्या? अगर कोई एम नहीं है आपके पास तो आपका कोई मतलब नहीं है। अगर इस बच्चे का, मेरे साथ के ऐसे बच्चे हैं जो मतलब जो टेस्ट सीरीज तो क्या मतलब टेस्ट सीरीज तो वो करते थे, लेकिन कोई बात नहीं। आप पहले मंच पे आए हो कभी? आज तक नहीं आया सर, पहली बार ही मंच पर आया। ताली बजाओ इसके लिए, इतना बोल पा रहा बच्चा, क्योंकि इसको मेडल पहनने के मौके नहीं मिले हुए हैं। आप देखो कैसे इंप्रूव करके बच्चा आज यहाँ आ गया, बहुत बढ़िया। अब अंत में आप ये बताओ कि आप एग्रीकल्चर फील्ड में क्यों आए और इन फ्यूचर आप क्या बनना चाहते हो? सर एग्रीकल्चर फील्ड में इसलिए आया क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप है सर। बहुत बढ़िया। एक तो मतलब वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है ना, उसमें सर आईसीआर वालों की अलग ही रेस्पेक्ट है, अलग ही इज्जत है। जैसे हमारे साथ गुजराती चलते हैं सर, गुजराती लड़कों का भी एडमिशन हुआ, गुजराती लड़के भी हैं सर, तो मतलब वो विश भी नहीं करते हैं। और सर आईसीआर वालों का अलग ही पहना हुआ है, वहाँ पे अलग ही अपना अलग ही रुतबा होता है सर। एक तरह से मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं ना वहाँ पे, वो भी सर एक बार उनको विश करने पे वो भी सर इज्जत से बात करते हैं बहुत। मतलब ऐसा लगता है कि कहीं है अपन। हाँ सर, और कुछ अपना अस्तित्व है। आप बाड़मेर रहे, बाड़मेर में जाके आए, तो आपको लग रहा है कि आप वास्तव में ही मतलब अगर सीयूटी का फॉर्म नहीं भरते और आप ये दिमाग में रखते कि मुझे जेईटी करना है, बस मैं 12th कर लूँ और मैं जेईटी कर लूँ, भगवान मेरे को कहीं ना कहीं बस राजस्थान में सरकारी में सेट कर दे, अगर आप यही सोच रखते तो आज ये पॉसिबल होता? नहीं सर, बाड़मेर को तो मैं सेलेक्ट ही नहीं मानता। आई बात समझ में? अगर जो बच्चा 12th क्लास में पढ़ रहा है और अगर वो बच्चा दिमाग में ये रख रहा है कि हे भगवान मेरा तो बस कहीं ना कहीं सरकारी में करा देना, 12th में हो जाए, तो वो सीयूटी का फॉर्म क्यों भरता है? फॉर्म भरते क्या? पूरा खेल ही सोच का है सर। बाड़मेर वाली कॉलेज 1.5 बीघा में थी और एग्रीकल्चर की ये जो आनंद है ना 2,500 से 3,000 बीघा में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। तो पुनः क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2-3 कैंडिडेट अपने पास और हैं। नवीन कल आया और इसने जब अपनी पूरी स्टोरी बताई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और अभी हाल फिलहाल 12th के साथ में ये सेलेक्ट होके आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छी मेहनत करेगा इसी तरीके से। कॉलेज में जाने के बाद में कई बच्चे रास्ते भटक जाते हैं, तो ये रास्ता भी नहीं भटकेगा, ईमानदारी से बड़ी सोच के साथ कंटिन्यू मेहनत करेगा। मैं नवीन के मम्मी पापा का भी हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट पे विश्वास किया, बच्चे को यहाँ 12 महीने रखा, शिखर हॉस्टल में ये बच्चा रहा और पूरी एनर्जी इसने जो कहा हमने उसके अकॉर्डिंग लगाई और आज ये बच्चा यहाँ आया है। जल्दी हम एक बड़ा कार्यक्रम रखेंगे जिसमें इसके पेरेंट्स को भी बुलाएंगे और भी जो हमारे सिलेक्टेड बच्चे हैं उन सभी को बुलाएंगे और प्रॉपर कार्यक्रम रख के और सभी का मान सम्मान करेंगे। बेटा आप यहाँ पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।